गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आज शाम के वक्त में एक और बार परमेश्वर को आराधना करने के लिए, उसके वचन से सीखने के लिए परमेश्वर ने एक एक जन को इकट्ठा किया। इस समय हम धन्यवाद करते हैं पास्टर परम, ज़ायन मिनिस्ट्रीज। परमेश्वर ने आप सबको अद्भुत तरीका से इस देश के बीच में से चुन के एक महिमा भरा मिनिस्ट्रीज के साथ रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती है। आज शाम के वक्त में पास्टर एबी सैमुअल सिटी रिवाइवल चर्च की सीनियर पास्टर आपके साथ आज मिनिस्टर करना था, लेकिन कुछ कारणवश पासवान को इस लाइफ में आने के लिए कुछ मुश्किलें पड़ गई, इसलिए मैं आज लाइफ में परमेश्वर के वचन के साथ आराधना में अगुवाई करने के लिए आपके साथ बैठा। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर हमारे मध्य में होती है। परमेश्वर जब हमारे मध्य में होती है बात अलग होती है। जब कभी इस्राएल जन के साथ परमेश्वर की शक्तियाँ निकल के पड़ी, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू किया, उधर एक बदलावट, एक रूपांतर हमने देखा है। आज शाम के वक्त में एक साधारण इंसान की आवाज़ों से बढ़कर आज स्वर्ग की आवाज़ों को देखने के लिए, सीखने के लिए हम में से कितना लोग तैयार है? आमीन। हम में से कितना लोग तैयार है इस परमेश्वर को और करीब में जानने के लिए, उसका वचन से सीखने के लिए? परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पावों के लिए एक रोशनी के समान है, एक मार्ग के समान है। मेरे अंधेरी रास्तों के बीच में खुदा आपकी वचन मेरे को राह दिखाने वाला वचन है। ऐसे है तो परमेश्वर हमारे मध्य में है। इस पीढ़ी के बीच में परमेश्वर ने हमारे जीवनों को रखने के पीछे उसका एक उद्देश्य है। आमीन। एक एक दिन, एक एक सेकंड्स हमारे जीवनों में एक अरियर्स के समान, एक परमेश्वर की तरफ से एडिशन बोनस के समान एक एक दिन को हम बिताने के समय पर हम में कितना लोग धन्यवादित है खुदा की भलाइयों के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है तेरी भलाइयों को मैं गिन नहीं सकती है। ऐसे है तो मुझे सुनने वाला कितना लोग बोल सकते परमेश्वर तेरे नाम के लिए मैं जीऊंगा, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तेरा महिमा हो जाए। आमीन। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना होने दो। परमेश्वर स्तुतियों के बीच में तू विराजमान होने वाला परमेश्वर है। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। Worship you, Lord. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
विराजमान प्रभु, तू बड़ी और मैं घटू, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Hallelujah, Jesus, we worship you. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया लॉर्ड, यीशु तेरा नाम कितना अद्भुत है, यीशु तेरे नाम में हमको मिलती है क्षमा, यीशु तेरे नाम से हमको शिफा है, यीशु तेरे नाम में हमको कृपा मिलती है, यीशु तेरे नाम से ही हमने दुआ करना है। यीशु तेरा नाम
सारे नाम से ऊंचा है खुदा। हर एक घुटना आपकी हुजूरी में टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगा तू ही परमेश्वर है, तू योग्य है मेमना, तू योग्य है परमेश्वर। आदर और सम्मान के लिए आप योग्य हैं। आपकी जैसी और कोई परमेश्वर नहीं है खुदा, जो हमको शिफा कर सके, हमारे जीवनों को सुधार सके, हमारे जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में परिवर्तन लेके आ सकती है। हमको पता है यीशु के मृत्यु के बाद, स्वर्गारोहण के बाद उसके चेले लोग दुनिया के कोने कोने में उसकी सुसमाचार लेकर चला। मुश्किलों के बीच में, परेशानियों के बीच में, तंगियों के बीच में, शत्रुओं के सामने, जीवन की कतरा के सामने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन को भी कुर्बान करना पड़ा। बहुत सारे लोग शहीद बनना पड़ा। बहुत सारे लोग नीरो की कलोसियों में आग के समान जल पड़ा। काफी लोगों को तेल में डाला गया, उबला हुआ तेलों के बीच में। काफी सारे लोगों को उल्टा क्रूसिफिकेशन किया। काफी सारे लोग स्टोनिंग कर लिया। काफी सारे लोगों को स्वॉर्ड से काटा गया। लेकिन कभी भी इस यीशु का प्यार को त्यागा नहीं था। इसका एक ही कारण है, उनके जीवन में इस यीशु की सामर्थ्य देखा था। यीशु के चेले लोग 3.5 years इस यीशु के साथ चला फिरा था। उसने जब कभी भी अंधे को छुआ था, जब कभी लंगड़े चल पड़े, जब कभी मृत्यु से कोई जी पड़ी, किसी कुष्ठ रोगी को भी जब यीशु ने छुआ है, उसको अद्भुत सामर्थ्यों को देखा हुआ चेले लोगों को पता है इस यीशु का नाम पर सामर्थ कितना है। ऐसे है तो पिछले सालों से आप और मेरे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों के बीच में हम इस यीशु को चख के देखा हुआ लोग हैं। वो कितना भला है। परमेश्वर की वचन में लिखा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम। ऐसे तो हमें से कितना लोग बोल सकते, परमेश्वर तेरा नाम मेरे लिए एक रोशनी है, चट्टान की मधु से मीठा है। मैंने चक्के देखा है तेरी भलाइयों को, इस यीशु नाम की भलाइयों को चक्के देखा वो लोग हैं हम लोग। ऐसे तो हम कैसे चुप रह सकती है? चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कलीसिया के समान हमें इकट्ठे होना मुश्किल हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने कितना अद्भुत तरीका से अलग अलग मीडियाज को इस्तेमाल कर रही, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसके नाम जिधर पहले पहुंचा नहीं था उस कोनस तक पहुंचने के लिए। इसलिए क्या हम मिलके बोल सकते, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेगा यीशु ही प्रभु है। आमीन। हमें से कितना लोग बोल सकते हैं, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मूर्तों से जी उठा, वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा। यस, सालों के पहले हमारे जीवनों में हमारे घुटने इस परमेश्वर के सामने टिकने की वजह से हम आशीषित हैं। देश के बीच में हम अलग इसलिए हैं, हमारे घुटने परमेश्वर के सामने सालों के पहले टिका है। थैंक यू लॉर्ड। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है,
हमारा यही सपना है, हमारे गांवों के बीच में से, शहरों के बीच में से, हमारा देशों के बीच में से एक झुंड उठ के खड़े हो जाएंगे, पवित्रताई के साथ, अलगदाई के साथ, आपको प्यार करने वाला एक झुंड, एक नया पीढ़ी उठ के खड़े हो दो, जो बोलेंगे तू प्रभु है, मुर्दों से जी उठा, तू प्रभु है, हर एक घुटना टीकेगा, हर एक जुबान बोलेंगे तू परमेश्वर है, हमारा उद्धार है। Thank you Lord। हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। Yes, we declare it, Lord. You are our Savior, you are our Master, and our knees will bow before you, Jesus, because you deserve the glory and honor। परमेश्वर, आदर और महिमा, सम्मान और इज्जत, महिमा और प्रशंसा उसकी योग्य आप ही परमेश्वर है। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अब ऐसे कितना लोग हमारे परिवारों के जन को देखे, हमारे कलीसियाओं को देखे, हमारे पड़ोसियों को देखे, हमारे देशों को देखे नबूवत कर सकती है, परमेश्वर हर एक गुनाह टीकेगा, हर एक जुबान बोलेगी तू ही परमेश्वर है। आमीन। आज शाम के वक्त में मुझे सुनने वाले के जन से मैं बताना चाहती हूँ, इस यीशु के हाथों को पकड़ के चलने में एक अद्भुत मजा है, आनंद है जो दुनिया की कोई धन संपत्ति नहीं दे सकती, कोई खून की रिश्ता और रिश्ते के समान नहीं खड़े हो सकती है। अभी तक आपने इस यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवनों के बीच में अपने प्रभु के समान, अपने परमेश्वर के समान, अपने सृजनहार के समान स्वीकार नहीं किया, तो आज एक समय है, दिन और दिवस हमारे आंखों के सामने से बहुत जल्दी भाग के निकल रही है, लेकिन अभी तक आपकी घुटने इस परमेश्वर के सामने टिका नहीं है, तो दिस इज द राइट डे टू एक्सेप्ट द लॉर्ड, दिस इज द डे ऑफ द सैल्वेशन। परमेश्वर को अंगीकार करने का दिन है। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर परम फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू साइन मिनिस्ट्रीज। आज की शाम के वक्त में पास्टर एबी सैमुअल इस लाइफ में आपसे बात करना था, लेकिन कुछ ऐसे विषयों की वजह से पासवान को अभी इधर से थोड़ा निकलना पड़ा, इस कारण से इस लाइफ में आने के लिए मुश्किल है, लेकिन पास्टर एबी सैमुअल का हर एक विशेष, हर एक ब्लेसिंग्स, हर एक प्रेयर्स को हम आप सबको बताना चाहती है। हम में से कितना लोग विश्वास करती है परमेश्वर की आवाज, स्वर्ग की आवाज किसी भी तरीका से आ सकती है। ऐसे है तो आज शाम के वक्त में परमेश्वर के हाथों में, स्वर्ग में आपके लिए एक आशा की वचन है। आमीन। हम निकालेंगे परमेश्वर की वचन से नीति वचन उसकी 18 की 12 में ऐसे लिखा है, Before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor। मेरे को बहुत स्पर्श किया हुआ एक बाइबल पैसेज है ये। इसमें ऐसे लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। Before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor। जब कभी भी परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को उसकी चाल चलन को देख के अनुग्रह करना है, तो उसके पीछे उसकी कंडीशन है, महिमा पाने के पहले नम्रता होना है।
हम मसीह बन के कभी कभी परमेश्वर ने अबंडेंस के साथ, बाउंटीफुल प्रोविजंस के साथ, अनगिनत भलाइयों के साथ हमारे जीवनों को आशीष करने के समय पर मानुषिक तरीका से एक घमंड की भावना, नहीं तो एक स्वय की भावना हमारे जीवनों में नेचुरली आने का टेंडेंसी है। हम हर एक जन इसमें इंक्लूडेड है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। बिफोर ए डाउनफॉल द हार्ट इज हॉटी। गिरने के पहले इंसान हर समय एक घमंड की भावना शैतान इंसान के अंदर लेकर आती है, लेकिन महिमा पाने के पहले उस व्यक्ति को परमेश्वर हर समय एक नम्र अवस्था के बीच में लेकर आती है। ऐसे तो मुझे सुनने वाला कोई भी जन आपके जीवन में कठिनाई के विषय के बीच में, आपके जीवन में परमेश्वर की तरफ से एक नम्रता की स्टेज के थ्रू आप जा रही है, तो कुछ प्रार्थना के आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन में, इयर्स ऑफ वेटिंग पीरियड में है। आपको लग रहे परमेश्वर ने हमारे जीवनों की स्वयं की भावनाओं को तोड़ के नम्रता की लेवल तक आप लेकर जा रही है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा कठिनाई वाला प्रोसेस है। जैसे सोने था, आप जब उसको सोने की उस पदार्थ को, उस लोहे को अपने हाथों में लेने के टाइम पर, इट्स अ सिंपल थिंग, डजंट हैव अ शेप, डजंट हैव एन अट्रैक्शन, उसमें कुछ खूबसूरती नहीं था, लेकिन एक अच्छे सोने थार को घंटों की मेहनत के बाद मिलने वाला उस सोने के दाम के बारे में, कीमती के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में पता होती है। इसलिए क्या करती है सोनेदार, अपनी आग को और तेज बनाती है। वो पदार्थ को आग के बीच में डालने के बाद वो फूकना शुरू करती है, मशीन से, आजकल मशीन से निकलना शुरू करती है, प्यूरिफाई प्रोसेस से निकलती है। आग उस समय बंद होती है जब उसको 100% उसकी प्यूरिफिकेशन के बाद इम्प्यूरिटी साइड में होके चमक के साथ जब बाहर होने के टाइम पर सोनेदार को पता चलती है अभी मेरा आग बंद करने का समय है। आज मुझे सुनने वाला मेरे भाई बहन से मैं बताना चाहती है, एक अच्छे सोनेदार के समान आग के बीच में से, पानी के बीच में से, जिसमें आपको लग रही है आप डूबने जा रही है, आपकी नाश होने जा रही है, आपको नहीं पता कल क्या लेकर आएंगे, ऐसे एक परेशानी के बीच में से आप में से कोई भी जन जा रही है, तो मैं बताना चाहती है परमेश्वर आपको आग में डाल के एक साइड से निकल के गया वो परमेश्वर नहीं है। वो साइड में खड़े करके अपनी इम्प्यूरिटीज को निकाल के सोने के समान प्यूरिफिकेशन के साथ, चमक के साथ, कीमती के साथ, वैल्यू के साथ परमेश्वर निकाल के लेकर आएंगे, महिमा के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, प्रशंसा के साथ। लेकिन एक दूसरी साइड है, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में अनुग्रह देने के बाद, आफ्टर years of experiences, there is a chance to fall. एक ग्लोरी में खड़े होने के टाइम पर, एक महिमा में खड़े होने के टाइम पर, Satan always tempts us to be attracted by the worldly pleasures. जिसके हाथ में थोड़ा सा पैसा है, दुनिया ऐसे अट्रैक्ट करती है, why can't you multiply by putting and investing into different things which can be multiplied in days, 3 times 4 times bigger होने के पीछे लोग अलग अलग क्राइम्स में एंटर होती है। आज बाइबल के बीच में से परमेश्वर ने मुझे बात किया हुआ एक स्क्रिप्चर पोर्शन से हम मिलके कुछ सीखेंगे। इधर एक प्रचार नहीं है, हम मैं सीख रही है, आपके साथ सीख रही है, हम मिलके सीख रही है। बिफोर ए फॉल इट्स बेटर टू स्टैंड इन ह्यूमिलिटी। गिरने के पहले अच्छा होगा कोई ना कोई हमको बचा ले, कोई ना कोई हमारे जीवन की कुछ
रास्ताओं को परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज शाम की वक्त में किसी का बात कर रही है तो just say an amen to it. If God is touching you personally and God is speaking some areas of your life, can you just say an amen to it? Amen. I receive it in Jesus name. इधर हम देख सकती है बाइबल में, हम निकालेंगे थोड़ा देर की मनन के लिए। दूसरा इतिहास उसका 26 चैप्टर 26, दूसरा इतिहास उसके चैप्टर 26 में 26 अध्याय में हम देख सकती है उसिया करके को राजा के बारे में। आज शाम के वक्त में बताना चाहते हैं हाउ गॉड्स ब्लेसिंग कैन लीड टू प्राइड इन समटाइम्स, हाउ गॉड्स ब्लेसिंग्स कैन लीड टू प्राइड समटाइम्स। कभी कभी परमेश्वर की आशीषें लोगों को खुदा की हजूरी से दूर, बहुत किलोमीटर तक दूर तक लेकर जाती है। मुझे नहीं पता कितना लोगों के जीवन के अनुभव है। हमारे एक निज स्थिति था, there was a lowest point in our life, कुछ भी नहीं था, ऐसे एक स्थिति से हम सब निकला हुआ लोग हैं। लेकिन परमेश्वर के संग चलने की वजह से खुदा ने अद्भुत तरीका से, करुणा और भलाई से हमारे जीवन के लिए जो जो जरूरतें हैं अद्भुत तरीका से पूरा करके देती है। लेकिन sometimes being a believer, being a ministry, कभी कभी वो अनुग्रह में जब हमारे आंखें भरने के समय पर आंखों की अभिलाषाओं की वजह से हम इस परमेश्वर से बहुत 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 दूर तक जा सकती है। इधर हम देख सकती है कि राजा की हिस्ट्री है। 2 क्रॉनिकल्स उसकी 26 में 26 अध्याय में इधर ऐसे लिखा है, एक राजा है उसका नाम है उसिया, यहूदा की राजा था उसिया। वो 10th राजा के समान, यूदा की 10वीं राजा के समान अपने 16 वर्ष के बीच में राजा की उस स्थान में पहुंचा हुआ एक राजा है। उसके बारे में लिखा बहुत खास एक राजा, 52 years राजमहल में, राज की ग्लोरी में, महिमा में खड़ा हुआ एक जवान लड़का। 16 years की उम्र में, 16 साल की उम्र में एक अच्छे टीनेजर के बाद जब खून अच्छा गर्म था, परमेश्वर ने उसका यहूदा का 10वीं राजा के समान नियुक्त कर रही है। इधर राजा उसिया का वर्ड मीनिंग है परमेश्वर मेरा बल है। क्या है? द गॉड इज माई स्ट्रेंथ, याहवे इज माई स्ट्रेंथ। उसका मतलब है परमेश्वर मेरा बल है। उसके जीवन के बारे में काफी कुछ लिखा है। एक वर्स में ऐसे लिखा, उसका 3रा वर्स में ऐसे लिखा है, जब उसिया राज करने लगा तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम एकिलिया था और जो यरूशलेम की थी। इधर क्या लिख रहा है? 4 वर्स में ऐसे लिखा, बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस किंग। 4th वर्स में से लिखा, जैसे उसके पिता अमन्या किया रहता था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। सच ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। इधर लिखा है, he did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amasiah has done। और क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है, उसकी 5th वर्स में बहुत क्लियरली लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दिया। जकरिया के समय पर परमेश्वर को प्यार किया हुआ एक राजा, भविष्यवक्ता जकरिया की
जो अनुशासन के अंडर रहा हुए एक अच्छे राजा, उसके बारे में परमेश्वर के डिस्क्रिप्शन है। जब तक वो परमेश्वर की अधीन में था, परमेश्वर की खोज में रहता था, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दिया। उसका मतलब क्या है? जब तक, there is a condition there, till the date, as long as he sought the Lord, as long as, that means something happened in between. जब तक परमेश्वर की खोज में रखता था, परमेश्वर ने उसको सफलता दी है। उसका मतलब है परमेश्वर को खोजा हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम उसके जीवन में था, परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद परमेश्वर से दूर हुआ एक सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम उसके जीवन में हुआ होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर उसके जीवन की बल हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम, और एक दूसरा टाइम है अपनी बल पर, अपनी सामर्थ पर, अपनी महिमा पर भरोसा किया हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम, 2 पीरियड ऑफ टाइम है। उसिया राजा की मीनिंग है याहवे इज माय स्ट्रेंथ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम। लेटर पार्ट अपनी बल पर, अपनी सामर्थ पर घमंड किया हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम। इधर क्या हो रही है? जब तक परमेश्वर की खोज में रहा था उसिया, उसने बहुत कुछ अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू किया। इसकी सेकंड वर्स में लिखा 52 years ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, 52 years एक राजा बन के, यहूदा की राजा बन के रहने के लिए उसा राजा को परमेश्वर ने मदद किया। ग्लोरियस स्पिरिट, उसने क्या किया? परमेश्वर को प्लीज किया। उसकी 4th वर्स में लिखा है परमेश्वर को खोजा हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हम देख सकती है उसकी 6 to 8 वर्स में he went to war against Philistines, फिलिस्तीन से, तब उसने जाकर फिलिस्तियों से युद्ध किया, अलग अलग देशों से युद्ध करके युद्ध में जीत कर आया। एक समय जब कभी इस्राएली लोग, जब कभी यूदा के लोग ये युद्ध जीतना वो साइन करती थी, सिंपलाइज करती थी याहवे वाज विद देम। कितना लोगों को समझ आ रही है? जब कभी परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के संग चलने के समय पर हर एक शत्रु के सामने मेज बिछा के परमेश्वर ने अपने लोगों को जीत दिया। वैसे है तो उसा के जीवन के कार्य क्षेत्र के बीच में सबने याद करना, एट द एज ऑफ 16 ही बिकम ए किंग ऑफ जूडा। 16 वर्ष की उम्र में एक लड़का खड़े हो रही है जोश के साथ, अनुग्रह के साथ, क्योंकि याहवे वाज हिज स्ट्रेंथ। इधर क्या हो रही है? फिलिस्तीन्स के सामने परमेश्वर उसको जीत दे रही है। उसकी 9th वर्स में ऐसे लिखा है, उसिया बिल्ट टावर्स इन जेरूशलेम, जेरूशलेम को ऐसे सुंदर बना रही है। उसने फिर उसिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहर पना के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किया। सच ए ग्लोरियस स्पिरिट। एक राज्य को सुरक्षा करने के लिए एक जवान खड़े हो रही है। वो क्या कर रही है? यरूशलेम का उस सिटी को स्ट्रॉन्ग बना रही है, उसकी शहर पना को सही कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में अच्छी अच्छी चीजों को बना रही है, यरूशलेम को एक ग्लोरियस स्पिरिट में लेकर आ रही है। और उसकी 26 का 10वीं वर्स में लिखा है, उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौपस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से होद गुदाए, और पहाड़ों पर अपने कर्मेल में उसके किसान क्या है, सबसे ज्यादा एनिमल प्रोडक्शन हुआ, कार्षिक अभिवृद्धि हुआ साल। कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कल्टिवेशंस। देखो, जब कभी एक देश के बीच में अच्छे कल्टिवेशन होती है, अच्छे अबंडेंस होती है, वो दिखाती है परमेश्वर उस जन के साथ है।
इस उसिया के पीरियड के टाइम पर अच्छे कल्टीवेशन किसानों को खड़ा करिए, बहुत सारे जानवर हो रही है, उधर दूध की कमी न हुई होगा, उधर कोई भली वस्तु की कमी नहीं हो रही होगा। इसके वजह से उसकी हिस्ट्री यशायाह नबी ने अपने किताब में लिखा हुआ है। सच ए ग्लोरियस पीरियड। उसा के जीवन में परमेश्वर उसके बल होने के समय पर 52 इयर्स, पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बताने जा रहे हैं। आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने बाइबलों को खोलिए, हम सीख रहे परमेश्वर के वजन से। 52 इयर्स एक राजमहल के बीच में एक जवान खड़े हो रही है परमेश्वर के लिए। दूसरी बात है वो परमेश्वर को प्लीज करके खड़ा हो गया, और दूसरी बात है वो फिलिस्तियों के सामने, शत्रुओं के सामने परमेश्वर उसको जीत दे के खड़ा कर रही है। और दूसरी बात है जेरूशलेम की सिटी को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। उसकी पीरियड के समय पर कार्शिक अभिवृद्धि हो रही है, कल्टीवेशन हो रही है, किसान खुश हो रही है, उधर एनिमल्स बहुत प्लेंटी हो रही है। और यशायाह नबी उसकी बायोग्राफी लिख रही है। आमेन। ये था उसकी फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ। जब हम बाइबल पढ़ने के टाइम पर आई वॉज सो शॉक्ड टू रीड दिस स्क्रिप्चर पोर्शन। मुझे बहुत दुख लगा, ऐसे ग्लोरी में, महिमा में खड़ा हुआ एक राजा, उसकी अध्याय के 16 वर्स जब पढ़ने के टाइम पर उसकी गिरावट शुरू हो रही है। इधर क्या लिखा है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। Such a tragedy started here. जब परमेश्वर को अपने जीवन की बल रहने के टाइम पर उसकी मन अच्छे से चलती थी, वो परमेश्वर पे भरोसा करती थी, युद्ध लड़ती थी, जीतती थी, कल्टीवेशन करती थी, हार्वेस्ट को लेती थी। लेकिन परंतु जब वो सामर्थ हो गया तब उसका मन फूल गया। There come the haughtiness started. घमंड की भावना, स्वय की भावना उसके जीवन में शुरू हो गया। इधर क्या हो रही है, वेरी वेरी ट्रैजिक एंड इट स्टार्टेड। वो क्या कर रही है, इधर उसिया की राजा की अनुग्रह, द ब्लेसिंग्स कॉज उसिया टू फॉरगेट हिज प्लेस। उसका मतलब क्या है, द ब्लेसिंग कॉज उसिया टू फॉरगेट हिज प्लेस। वो कौन है, वो राजा है, परमेश्वर की मंदिर के बीच में सेवकाई करने के लिए लेवी पुरोहित को परमेश्वर ने अभिषेक करके खड़ा किया है। लेकिन अभी राजा अपने जगह से ही स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हिज लाइन, ही वाज स्टेपिंग बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। वो अपनी सीमा को तोड़ के क्या कर रही है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ पुरोहित को दिया हुआ उस सेवकाई के ऊपर हाथ लगा रही है। He is forgetting his proper place. His duty was to be a king in the Judah. राजा की महल में रहने का व्यक्ति अभी बोल रही है, मैं उधर तो 100% सही है, let me put my hands in this altar itself. देखो परमेश्वर की वचन के हिसाब से, परमेश्वर की वचन में कुछ कानून और व्यवस्था, there is a law and order, there are some set orders God has given. परमेश्वर की अति पवित्र स्थानों में हम गंदगी इसके साथ आ नहीं सकते। मुझे सुनने वाला कोई भी जन, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, मैं आपको बताना चाहती है, हर हफ्ते परमेश्वर के मंदिर के अंदर, भवनों के बीच में हम पवित्रताई के साथ आना है। परमेश्वर ही इज ए लविंग गॉड, ग्रेशियस, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है। लेकिन हम फॉरगेट करते एक बात को, ही इज ए जेलस रखने वाला परमेश्वर भी है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। वो अपने महिमा को, उसके कानून को, उसकी लॉस को, उसकी व्यवस्था को किसी व्यक्ति को देना पसंद नहीं करती। इधर राजा क्या बोल रहे हैं, I will do this. इधर क्या हो रही है,
उधर खड़ा हुआ, मेरे को बहुत बहुत टच किया वो बात है, उधर खड़ा हुआ पुरोहित असेरिया और उसकी 80 करेजियस प्रीस्ट क्या किया, रोका योसिया को। उसकी 18 वर्ष में 17 वर्ष में बहुत क्लियर लिखा है, उषा राजा क्या कर रही है, परमेश्वर के मंदिर में जाके धूप को चलाने के लिए कोशिश करने के टाइम पर उधर की पुरोहित असिया ने, उसेरिया ने और उसकी 80 प्रीस्ट ने रोक रही है, बोल रहे नहीं करना, प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज दे नो परमेश्वर कौन है, उसकी पवित्रताई कौन है, उसकी अति पवित्र स्थानों में जाने के लिए क्राइटेरिया क्या है। जब कभी भी एक पुरोहित ने परमेश्वर की अति पवित्र स्थानों में घुसने के पहले he have to be consecrated before, परमेश्वर ने कुछ कानूनों को रखा था। लेकिन एक व्यक्ति राजा बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं राजा है, मैं घुस सकती है। अंदर ही अंदर अपने स्वयं की भावना आने के समय पर उषा खड़े हो रही है, सब किसी का रोकने के बाद भी उषा उसके अंदर घुस रही है। Uzziah's pride does not allow him to acknowledge his error. He was not admitting I just in the wrong thing. जब रोकने के समय पर वो अपने गलती से पश्चाताप करके वापस मुड़ के आ गया है तो परमेश्वर माफ कर सकती थी, लेकिन Uzziah's pride does not allow him to acknowledge his error. He was not ready to admit that he was doing it wrong. आज मुझे सुनने वाला सबसे मैं बताना चाहती है, परमेश्वर ने हमारे जीवन के सफर के बीच में किसी न किसी व्यक्ति को हमारे पाप से मुड़ने के लिए चेतावनियों के साथ एक यू टर्न लेने के लिए परमेश्वर ने किसी न किसी को हमारे जीवनों के बीच में खड़ा कर दिया है। इफ वी आर इग्नोरिंग इट, इग्नोर करके आई विल गो फॉरवर्ड विद माई सिन, ऐसे हालतों में निकल पड़ रही है तो वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। इधर क्या हो रही है, उसको मौका था पश्चाताप करने के लिए, उसको मौका था रिपेंटेंस होने के लिए, लेकिन वो बोले व्हाई शुड आई, क्यों मैं करूं, व्हाई शुड आई एडमिट आई वाज रॉन्ग। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की कदमों तक लेकर आने का एक रुकावट, दैट इज द प्राइड, घमंड की भावना, स्वयं की भावना। हम पीढ़ियों से पीढ़ियों तक मसीह में है, हम सोच रही है कल चले गया, परसों चले गया, पिछले साल निकल गया, 2020 की 6वें साल भी 6वें महीने भी निकल गया, वैसे निकल गया, वैसे ही जाने दो। Someone is praying for me, I will be saved. No, there is an expiry for our grace spirit too. हमारा कृपा की एक समय का एक एक्सपायरी डेट भी होती है। Any product you buy from any shopping malls, even the medicines, even the food items, the vegetables, दूध, कोई भी दुनिया में बनाया हुआ कोई भी कंपनी का आइटम्स हो, there is an expiry date mentioned in that any products। लेकिन परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की दया को हम क्यों इतनी हल्का से ले रही है? There is an expiry period for the graceful period also। सालों से परमेश्वर ने हमारे जीवनों को मौका दे रही है, one after one after one after one after। Someone is praying for us, that's why we are escaped every time। लेकिन इधर उषा के जीवन में पश्चाताप करके मुड़ के आने का समय के बाद भी वो बोलो नहीं, I will go forward। If we fail to repent, judgment can fall in our life। इधर क्या हो रही है? राजा अपने लेगेसी में खड़े हो रही है, उसने कुछ पाया घमंड के साथ परमेश्वर की मंदिर में खड़े होने के टाइम पर something very crucial happens here।
In the verse 19 it says like this, तब उसिया धूप जलाने का धूपदान हाथ में लिए हुए झूझला उठा। वह याजकों पर झूझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा की भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर खोड़ प्रकट हुआ। Amen. How much we have to fear the eyes of the Lord. जब धूप को लेकर परमेश्वर की मंदिर की अति पवित्र स्थान में खड़े होने के वक्त में ही याजक लोग नोटिस करें, something happens in his माथे के ऊपर, something is happening in his forehead. क्या है? उसकी माथे के ऊपर कोड़ प्रकट होना, visible sign of God's punishment. How much we have to fear the eyes of the Lord. परमेश्वर की आंखों को कितना हम डरने की जरूरत है। Every time we think, परमेश्वर की वचन में इसलिए लिखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं? अधोलोक में गए तो तू उधर है, आकाश में चढ़ूं तो तू उधर है। तेरी आत्मा से Where can I flee from your presence, God? आज मुझे सुनने वाला कोई भी जन आपके जीवन के बीच में कुछ गुप्त एरियास में there are hidden sins which is not noticed by anyone. You feel that we are very safe, secure because no one is noticing it. छोटा से एक ड्रग एडिक्शंस, छोटा से एक पाप, छोटा से गुप्त एक पाप which is hidden from your family members, आपकी परिवार से गुप्त करने वाले एक पाप के अंश, छोटा से घमंड की भावना which is not visible to others now, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम पर शैतान हमको ऐसे प्रॉम्प्ट करेंगे गलतियों में गिरने के लिए। इधर क्या हो रही है? उसिया राजा जिसने ग्लोरियस स्टार्ट किया, उसकी माथे के ऊपर कुष्ठ शुरू हो गया। उसके बाद उसको उस मंदिर के बीच में से बाहर निकलना पड़ा। पुराने सदी के बीच में कोई किसी को भी कुष्ठ की बीमारी होने के समय पर उसने अपने घर से, अपने परिवार से, अपने संगति से अलग रह के आइसोलेशंस में रहने के समय था। इधर क्या हो रही है? उसिया राजा मरने के दिन तक खोड़ी रहा और खोड़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वो यहोवा के भवन में जाना ना पता था और उसका पुत्र योधो राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया था। अंत में उसिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। अंत में उसिया अपने पूर्वजों के संग सो गया और उसके पूर्वों के निकट राजाओं की मिट्टी देने के खेत की मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वो खोड़ी है। उसका पुत्र योथाम उसके स्थान पर राज करने लगा। The right way is that blessing should make us feel very small. The right way for us is the blessing should make us to feel we are very small. जितना परमेश्वर हमको आशीष दे, हमें से कितना लोग तैयार है आज मुझे सुनने वाला? How much more God blesses? How many of us can say, Lord, हम तो मिट्टी है, तू कुमार है, तोड़ के तू बना ले अपनी तरीका से, अपने समान और गहराई से और श्रेष्ठता से तू मुझे तोड़ के नया बना दे। मुझे नहीं पता शाम के वक्त में परमेश्वर की पवित्र आत्मा किस परिवार से, कौन से व्यक्ति के साथ बात कर रही है, लेकिन मैं विश्वास करते हैं इस वचन में लिखा हुआ एक एक बात के ऊपर परमेश्वर ने अपने मुंह
जोर लगा के अनुग्रह के साथ रखा हुआ इस वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती है। आज मूसा के जीवन से हमने सीखा हाउ गॉड्स ब्लेसिंग कैन लीड अस इनटू प्राइड। God gives us blessing because He is gracious God। वो करुणा से भरा हुआ एक परमेश्वर है, लेकिन the blessing should never allow us to feel proud। ये blessings परमेश्वर ने इस दुनिया के बीच में, परमेश्वर ने हमारे जीवनों के बीच में दिया वो भलाई और करुणा की वजह से हमने परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा की दृष्टि से, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से, परमेश्वर की अभिषेक से इस अनुग्रह हमको लेके जा रही है। तो हमने आज की शाम के परमेश्वर को बोला, खुदा मुझे तोड़ के बना अपने स्वरूप में आपके समान। God always opens a moment of repentance। Maybe this is the right moment in your life to repent। But if we fail to repent, there is always a judgment fall in our life। आज शाम के वक्त में हम if we can say, Lord, जब तू मुझे ज़्यादा आशीष दे, I will be more humble। यीशु के वचन से जैसे हमने शुरू में पढ़ा Proverbs में से, Before fall the heart is haughty। लेकिन जब कभी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाने के टाइम पर उसके अंदर और हीन होने की जरूरत है। हम if we can say amen to it, Lord, I will be taking a right way to my blessings। The right way is that the blessing should make us feel very small। Oh, we worship you, Lord Jesus, we worship you। प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान, समर्पण के साथ worship you। प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद की सांस लेकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, बस तेरे लिए। परमेश्वर आज की शाम के वक्त में खुदा, ये हमारे जीवन की प्रार्थना है, प्रभु हमको अपने पवित्र स्थान बना दे, ताकि हम जीऊंगा सिर्फ तेरे लिए। जितना भी आप हमारे जीवनों में भलाई और करुणा से अनुग्रह करते हैं, उतना ही नम्रता के साथ, उतना ही छोटे बन के आपकी कृपा में चलने के लिए हमको मदद कर। आदर आपका है, महिमा और प्रशंसा आज शाम की वक्त में खुदा इस वचन को सुना हुए एक एक जन के जीवनों में इस वचन दोबारा क्रिया करने दो खुदा। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
Amen. Thank you so much, Pastor Param. May God bless you. May God extend your territories. May God make you as a channel of blessing to thousands of people around these nations. भलाई और करुणा जीवन भर मुझे सुनने वाले एक जन के साथ होने दो. God bless you. Stay anointed. Stay humble. जब हम humble बन के रहेंगे, in due time, God will reveal us beautifully beyond measures. God bless you. Amen.